गंगा स्नान का एक विशेष महात्मा आपको बताते हैं। और फिर भागीरथी गंगा इस धराधाम पर आई कैसे, वो आपको बताते हैं। जिन भागीरथी गंगा का हम इतना सुंदर अवलोकन दर्शन कर रहे हैं, ये बहुत आसानी से तो पृथ्वी पे नहीं आई है। और सच मानिए जो लाए हैं उन्हें पता है इसका महत्व, हमें सहज में प्राप्त हो गई हैं, इसलिए हम इनका महत्व तो नहीं समझ रहे हैं। इसलिए मैंने सुबह यहां पर कईयों को वस्त्र धोते हुए देखा गंगा में। मैं तो कहूंगा यहां के प्रशासन को बाकायदा बोर्ड लगाने चाहिए यहां पर, ये गंगा में न वस्त्र धोए न साबुन लगाए। जो लोग गंगा में वस्त्र धोते हैं वो पाप करते हैं, स्नान के बाद भी पाप हो गया उनसे। आप जिस जगह ठहरे हैं वहां पर वस्त्र धोइए, गीले वस्त्रों को वैसे ही उठा लाइए वहां से। आपको एक बात बता रहे हैं, जो मनुष्य गंगा में एक बार स्नान करता है, एक डुबकी जिसने गंगा में लगा ली हो और उस व्यक्ति की मृत्यु 1 साल में हो जाए, उसकी कभी भी अधोगति नहीं होगी। 1 साल में मृत्यु होने के उपरांत उस मनुष्य को, उस जीव को वही लोक मिलेंगे जो ऋषि मुनि भक्त इन सबको मिलते हैं। उनकी दुर्गति नहीं, सदगति होगी। जो मां गंगा में स्नान करते हैं, पर एक डुबकी का असर कब तक? 1 साल तक। ऑप्शन यह है कि वो चुन भी नहीं सकते, वो हमारे हाथ में भी नहीं है, वो तो भगवान के हाथ में न जाने कब बुलाए। दूसरा बेस्ट ऑप्शन यह है, साल में 1 बार या 6 महीने में 1 बार हम गंगा स्नान करेंगे ही करेंगे, ऐसा संकल्प होना चाहिए। ऐसा सुंदर संकल्प हम सब कर सकते हैं। उसके लिए हमें गंगोत्री आने की आवश्यकता नहीं, हम हरिद्वार जा सकते हैं, हम संगम तीर्थ प्रयागराज जा सकते हैं, जहां भी मां भगवती बहती है हम वहां जाकर साल में। और अगर हम मानव होते हुए भी अगर ऐसा न कर सके तो सच मानना, हम अपने लिए भी कल्याणकारी नहीं हैं, हम हमारे लिए भी हानिकारक हैं। हमें कल्याणकारी अगर होना है, अपना कल्याण अगर हम चाहते हैं, तो हमको चाहिए साल में 1 बार मां भगवती का स्नान, दर्शन, पूजा पाठ हो जाए। जैसा कि मैंने कल बताया था, गंगा भिन्न नहीं है, युगल रूप ही द्रवीभूत होकर अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए जल रूप में यहां पर बह रहे हैं, पृथ्वी पे बह रहे हैं, पृथ्वी पर बह रहे हैं। क्या मां भगवती गंगा आसानी से आई है पृथ्वी पर? जवाब दीजिए। नहीं, आसानी से नहीं आई, सरलता से नहीं आई, तो बड़ी बड़ी कठोर तपस्या के बाद आई है। बहुत कठोर तपस्या हुई है। सुनिए, ये प्रसंग भागवत में वर्णन है, लेकिन हम आज इसको पहले इस विस्तार से सुना देते हैं। इसलिए सुना देते हैं जिससे आप जब यहां वास करें तो आपके मन में ये महिमा रहे, गंगा मैया के प्रति श्रद्धा रहे। अगर आपके मन में श्रद्धा नहीं है तो गंगा में ही पड़े रहो तो भी तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। पड़े रहो गंगा में। अब कितने मछली, कितने मगरमच्छ, कितने लोग इसमें पड़े रहते होंगे, तो उनका तो बेड़ा पार हो ही जाना चाहिए। नहीं होता, क्योंकि उनके मन में भाव नहीं है। आपका एक ही डुबकी में स्नान के, एक ही डुबकी में कल्याण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके मन में भाव जागृत हो सकता है, आदर जागृत हो सकता है, और वो तभी होगा जब इसकी महिमा आप सुनेंगे। जब महिमा सुनेंगे ही नहीं तो फिर बात बनेगी नहीं। सूर्यवंश में एक राजा हुए सगर, उनकी सौतेली मां ने
उनकी मां को जहर पिला दिया था। उस जहर से उनकी मृत्यु गर्भ में नहीं हुई थी। उस जहर के साथ, जहर को गर भी कहते हैं, गर, तो जब वो जन्म लेकर आए तो जहर के सहित जन्म लेकर आए तो उनका नाम हो गया सगर। बहुत प्रतापी राजा थे, बहुत धार्मिक राजा थे। इनकी 2 रानियां थी। एक रानी के 60,000 पुत्र थे और एक रानी के 1 पुत्र थे। भागवत में तो इसका बहुत विस्तार से वर्णन है, पर हम उतने विस्तार से इसका वर्णन नहीं करने वाले। अश्वमेध यज्ञ किया सगर महाराज ने, अश्वमेध यज्ञ। और जैसा कि आप जानते हैं कि अश्वमेध यज्ञ में एक अश्व माने घोड़ा छोड़ा जाता है। किस लिए छोड़ा जाता है? वो एक तरीके से विश्व विजयी है। तो वो कोई भी राजा इस पृथ्वी पर ऐसा नहीं था जो राजा सगर के अश्व को रोकने का प्रयास करे। किसी में भी सामर्थ्य नहीं था, किसी में भी नहीं। इंद्र यज्ञ की सफलता देखते हुए परेशान हो गए, अपसेट हो गए, और उनके मन में एक टेंशन हो गई। जब आप भजन करते हो, कथा सुनते हो, कीर्तन करते हो, साधना में लग जाते हो, तो कई बार देवी देवता भी आपको डिस्टर्ब करते हैं। तुम्हारे इष्ट नहीं करते, देवी देवता भी करते हैं। बोले क्यों करते हैं? उनको टेंशन हो जाती है कि हमारा कहीं सिंहासन न छीन ले। साधनों में, नामों में, यज्ञों में, तपस्या में वो प्रभाव है कि तुम्हें देवासन दिला सकता है, इंद्रासन दिला सकती। और अगर उसे भी ठुकरा दो तो भगवान को ही दिला सकते। बोलो राधे राधे।